Hello students, so our next topic in mobile computing is destination sequence distance vector routing. So basically हम इसे DSDV routing भी बोलते हैं. अब ये जो है ये पार्ट ऑफ प्रोएक्टिव राउटिंग है. सो वो हमने इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़ा था राउटिंग प्रोटोकॉल्स के बारे में. तो राउटिंग प्रोटोकॉल्स क्या होते थे कि हमें बेस्ट पाथ सर्च करना होता था. अगर हमें सोर्स टू डेस्टिनेशन किसी नेटवर्क में ट्रैवल करना है तो उसके लिए हम बेस्ट पाथ जो है पाथ जो होता था वो सर्च करते थे. सो उसके बाद हमने जब प्रोएक्टिव पढ़ा था तो उसमें हमें ये समझ आया था कि वो एक टेबल ड्रिवन राउटिंग प्रोटोकॉल है. तो इसमें क्या होता है कि टेबल जो है हम फॉर्म करते हैं कि हमें अगर किसी भी सोर्स टू डेस्टिनेशन जाना है तो उसका आईपी एड्रेस उसमें होगा कि हमें किस डेस्टिनेशन पे जाना है, उसके एड्रेसेस वहां पे मेंटेन्ड होते हैं. सो डीएसडीवी क्या होता है, ये भी एक टेबल ड्रिवन राउटिंग प्रोटोकॉल है. सो यहाँ पर क्या होता है कि हर एक जो नोड होती है वो अपना एक राउटिंग टेबल क्रिएट करती है. उसके ही बेसिस पे वो क्या करती है, एक डेस्टिनेशन एक सोर्स टू डेस्टिनेशन वो ट्रेवल करती है, मतलब एक नोड से दूसरे नोड पे वो ट्रेवल करती है. सो जब हम टेबल क्रिएट करते हैं सो इट वाज डेवलप हाँ सॉरी डीएसडीवी वाज डेवलप्ड बाय सी पार्किंस एंड पी भागवत इन 1940 सॉरी 1994. सो ये स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी इसकी, 94 में इसकी स्टार्टिंग हुई थी. एंड देन ये क्या होता है कि बहुत ज्यादा बड़े नेटवर्क्स के लिए यूज में नहीं आता है, इसको हम स्मॉल नेटवर्क्स के लिए ही यूज में लेते हैं क्योंकि यहाँ पे जो टोपोलॉजी होती है वो हम स्टार बस नहीं यूज करते हैं. यहाँ पे डायनामिक टोपोलॉजी होती है और जो हमारी बैंडविड्थ होती है वो भी थोड़ा लेस होती है. तो इसको स्मॉल नेटवर्क्स के लिए हम यूज करते हैं. अब नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं कि जब भी हम कोई नया राउटर जो रूट होता है किसी भी ब्रॉडकास्ट के लिए वो बनाते हैं तो कैसे बनता है, या हम इसको कह सकते हैं कि टेबल जो हम फॉर्म करते हैं वो किन चीजों से मिलकर बना होता है. तो बेसिकली हमें 4 चीजें चाहिए होती हैं. 4 मेन कंपोनेंट्स वी नीड इज डेस्टिनेशन आईडी और वी कैन से डेस्टिनेशन एड्रेस, कि अगर हमें किसी नोड से दूसरे नोड पे जाना है तो हमें उस नोड का एड्रेस हमें मालूम होना चाहिए. Then next we have is number of hops required to reach the destination. मतलब कि अगर हम A to B ट्रेवल कर रहे हैं तो उसके बीच में कितने नंबर ऑफ होप्स हैं हमें वो भी पता होना चाहिए. शॉर्ट में इसको कहें तो हम ये कह सकते हैं कि हमें डिस्टेंस जो है उसका वो पता होना चाहिए. देन हम जब ट्रैवल कर रहे हैं डेस्टिनेशन पे जब जा रहे हैं तो उसके लिए हम सोर्स से जब ट्रैवल कर रहे हैं तो उसके सोर्स के बाद में नेक्स्ट जो नोड आएगा वो कौन सा आएगा, डेस्टिनेशन पे पहुंचने से पहले जो जो उसके पास नोड्स आएंगे वो. तो जो भी नेक्स्ट नोड होगा वो हमें पता होना चाहिए, उस टेबल में हम मेंटेन करते हैं. देन सीक्वेंस नंबर, मतलब कि जब हम डेस्टिनेशन पे पहुंच रहे हैं तो उसका एक सीक्वेंस नंबर होता है, एक यूनिक नंबर होता है, वो भी यहाँ पर हमें पता होना चाहिए. जैसे फिर उसके बाद में एक डेस्टिनेशन हाँ ये हमने टेबल बनाया हुआ, तो इस टाइप से एक टेबल जो है वो हम क्रिएट करते हैं हर एक नोड के लिए. सो इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ ए नोड के लिए टेबल क्रिएट होगा. ए नोड जो है वो अपना टेबल क्रिएट करेगी, बी नोड जो है वो अपना टेबल क्रिएट करेगी, देन सी नोड का अपना टेबल क्रिएट होगा. सो हर एक जो नोड यहाँ पर यूज होती है वो अपना खुद का एक टेबल जो है वो फॉर्म करती है. सो हर नोड के पास अपना जो है राउटिंग टेबल होता है, उसी के बेसिस पर ये वर्क करती है. देन हमारे पास नेक्स्ट है राउट ब्रॉडकास्ट मैसेजेस. तो जो हमारे ब्रॉडकास्ट मैसेज होते हैं उनको भी सेम चारों चीजों की रिक्वायरमेंट होती है कि डेस्टिनेशन नोड का पता होना चाहिए, नेक्स्ट होप पता होना चाहिए, नंबर ऑफ नोड होप्स पता होने चाहिए, एंड रीसेंट सीक्वेंस जो है वो भी उसका पता होना चाहिए. अब हम देखते हैं कि हम ये जो राउटिंग टेबल होता है इसको क्रिएट कैसे करते हैं. सो फर्स्ट वी हैव इज डेस्टिनेशन, नेक्स्ट इज नेक्स्ट होप, then another one is number of hopes and the sequence number. So let's suppose कि A को जो है डेस्टिनेशन ए पर ही जाना है, ए नोड से ए पर ही जाना है. यहाँ पे हमने लिखा है कि डेस्टिनेशन क्या है, ए है. देन उसके लिए नेक्स्ट होप उसका क्या होगा, ए ही होगा. जो नेक्स्ट नोड है वो ए ही होगा. और नंबर ऑफ होप्स कितने आएंगे, उसको ट्रैवल कितना करना पड़ा, 0. तो डिस्टेंस कितना हो गया, हमें नंबर ऑफ होप्स कितने हो गए हमारे, 0. देन सीक्वेंस नंबर लेट अस सपोज 150 है. देन अगर ए को बी नोड के पास ट्रैवल करना है तो डेस्टिनेशन क्या हो गया, बी.
नाउ डेस्टिनेशन हमारे पास बी हो गया। अब बी के पास ट्रेवल करने के लिए नेक्स्ट होप क्या होगी, नेक्स्ट नोड जो होगी वो बी ही है, तो बी हो गया। देन नंबर ऑफ होप्स कितना लग रहा है यहाँ से यहाँ ट्रेवल करने में, हमें सिर्फ एक लग रहा है, तो हमने लिख दिया यहाँ पे 1। देन सीक्वेंस नंबर लेट अस से कि 280 है। देन अब अगर ए नोड को सी नोड के पास ट्रेवल करना है तो डेस्टिनेशन क्या हो जाएगा, सी। सो ए जब ट्रैवल करना स्टार्ट करेगा तो नेक्स्ट नोड की आएगी यहाँ पर बी, सो नेक्स्ट होप में हमने लिख दिया बी। देन यहाँ तक ट्रैवल करने के लिए डेस्टिनेशन तक उसको नंबर ऑफ होप्स कितने ट्रैवल करने पड़ रहे हैं, 1 एंड 2। सो नंबर ऑफ होप्स कितने ट्रैवल करने पड़ रहे हैं, 2। देन सीक्वेंस नंबर लेट अस से कि हमारे पास 40 है। सो इस टाइप से क्या होता है, हमारा जो टेबल है वो क्रिएट होता है। देन इसी तरह से सिमिलरली बी अपना क्रिएट करेगा। बी को अगर ए के पास जाना है तो वो क्या करेगा, डेस्टिनेशन में ए, नंबर ऑफ होप्स कितने लगेंगे, 1, और नेक्स्ट होप क्या होगा, ए। सिमिलरली अगर इसको बी के पास ट्रेवल करना है, सॉरी बी को सी के पास ट्रेवल करना है तो नेक्स्ट होप क्या हो जाएगा, डेस्टिनेशन सी हो जाएगा, नेक्स्ट होप भी सी हो जाएगा, और नंबर ऑफ होप कितने हो जाएंगे, 1। सीक्वेंस नंबर हम कुछ भी अभी एग्जाम्पल में ले सकते हैं। नाउ लेट अस सपोज कि अब ये टेबल इतना, ये जो हमारा नेटवर्क था ये सिर्फ इतना था, बट अगर बाय चांस इसमें क्या होता है, एक और नोड यहाँ पे ऐड हो जाती है। अगर हम ये कहें कि एक और नोड क्या हुई है, यहाँ पर ऐड हो गई है, विच इज नोड डी। लेट्स टेक एग्जाम्पल कि हमने क्या किया, एक डी नोड जो है वो यहाँ पे कनेक्ट हो गई है, तो उसके लिए जब हम टेबल फॉर्म करेंगे तो क्या होगा, कंपोनेंट्स हमारे सेम चारों वही रहेंगे, डेस्टिनेशन, नेक्स्ट होप, नंबर ऑफ होप एंड सीक्वेंस नंबर। बट अब क्या हुआ, यहाँ पे डेस्टिनेशन एक डी के लिए एक्स्ट्रा हो गया, डी के लिए भी क्या हो गया, एक नया हमारा नोड आ गई है, तो ए को डी के पास ट्रैवल करना है, तो नेक्स्ट नोड क्या होगी, जब ए ट्रैवल करेगा तो नेक्स्ट नोड तो बी ही रहेगी। ओके, और यहाँ पे नोड हमने डी ऐड किया था, तो नंबर ऑफ होप्स कितने हो जाएंगे, 1, 2 एंड 3। सो नंबर ऑफ होप्स कितने हो गए, 3, एंड लेट अस से कि हमारा जो सीक्वेंस नंबर है वो 620 है। देन एडवांटेजेस इसके क्या होते हैं, सो एडवांटेजेस से पहले मैं बताऊं कि अगर हम इसमें और भी नोड्स ऐड करना चाहें, कि जितने भी हमारे पास नोड्स ऐड होंगे वो इसी तरह आगे टेबल जो है उसका क्रिएट होता रहेगा। देन अब एडवांटेजेस का ये आता है कि ये जो हमारा एल्गोरिथम है ये अर्लीस्ट अवेलेबल एल्गोरिथम हुआ करता था, जो सबसे पहले एल्गो आया था वो हमारा DSDV था। देन इट इज सुटेबल फॉर क्रिएटिंग एडहॉक नेटवर्क विद स्मॉल नंबर ऑफ नोड्स। सो जब हमारे पास एक बहुत बड़ा नेटवर्क नहीं होता है, एक छोटा नेटवर्क होता है, तब ये हमारे को बेनिफिशियल रहता है यूज करने के लिए, और हमें इजी होता है और क्रिएट करना, और सुटेबल भी होता है। देन नेक्स्ट वी हैव इज डिसएडवांटेजेस। सो इसकी डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं कि एक तो इसे रेगुलर बेसिस पे अपडेट करना रहता है। जैसे सपोज अगर हमारे पास कोई भी नोड है वो डिस्कनेक्ट हो गई है, जैसे सपोज अगर बी जो है वो डिस्कनेक्ट हो गया है, तो अब अगर ए को बी के पास ट्रैवल करना है, तो बी के तो हमारे पास वो नहीं है ट्रैवल करने के लिए, तो ये क्या करता है, इसका जो डिस्टेंस होता है उसको इन्फिनिटी कर देता है, और अपना जो नेबर होते हैं उनको भी ये अपडेट कर देता है। तो यहाँ पे क्या है कि रेगुलर अपडेट जो है वो रिक्वायर्ड होता है, अदरवाइज जो नोड्स हम जो पैकेट्स हम ट्रैवल कराना चाह रहे हैं, जो पैकेट्स हम सेंड करना चाह रहे हैं, वो ठीक से सेंड नहीं हो पाएंगे। देन नेक्स्ट इज कि इसका जो बैंडविड्थ है वो बहुत कम होता है। सो अब बार बार इसको अपडेट करने के लिए हमें क्या पावर की जरूरत होती है, सो बहुत ज्यादा पावर यूज करना होता है। ओके, सो क्या होता है कि जो हमारे यहाँ पे बैंडविड्थ होता है वो थोड़ा स्मॉल होता है, तो पावर जो है ज्यादा लगती है, वो एक यहाँ पे डिसएडवांटेज आ जाता है। देन नेक्स्ट वी हैव इज दिस एल्गोरिथम इज नॉट सुटेबल फॉर हाईली डायनेमिक नेटवर्क्स। सो ये जो हमारा एल्गोरिथम है ये हाईली डायनेमिक जो नेटवर्क्स होते हैं उनके लिए भी अवेलेबल नहीं होता है, उनके लिए सुटेबल नहीं है ये, क्योंकि ये जो वर्क करता है ये स्मॉल नेटवर्क्स पर ही काम करता है। नाउ नेक्स्ट वी हैव इज द अपडेट्स। सो अब राउटिंग टेबल में क्या होता है, अपडेट्स होते हैं। तो अपडेट्स में क्या होता है कि हर एक जो नोड है वो एक्सचेंज करती है अपना अपडेटेड राउटिंग टेबल विद ईच अदर। मतलब अगर ए है उसके राउटिंग टेबल में कुछ भी चेंजेस हुए हैं
यहाँ पर अगर ए के राउटिंग टेबल में कुछ भी चेंजेस हुए हैं तो वो क्या करेगा, उसको अपडेट करके बी को सेंड करेगा कि ये अपडेट जो है मेरे राउटिंग टेबल में हुए हैं। सिमिलरली जो बी है वो क्या करेगा, अगर उसके अंदर कुछ भी चेंजेस आए हैं राउटिंग टेबल में तो वो अपने अपडेटेड चेंजेस जो होंगे वो बी ए को सेंड करेगा और वो सी को भी सेंड करेगा। मतलब जितने भी उसके नेबर्स हैं उन सबको वो सेम अपडेटेड जो राउटिंग टेबल है वो सेंड करेगा। अब ये हमारे पास दो टाइप के यहाँ पे अपडेट्स आते हैं। द फर्स्ट वन इज फुल डंप्ड। सो फुल डंप में क्या होता है कि ए जो है अपना राउटिंग टेबल, जो ए का राउटिंग टेबल है वो पूरा का पूरा टेबल वो क्या करता है, बी को शेयर कर देता है। सिमिलरली बी क्या करेगा, अपना पूरा का पूरा जो राउटिंग टेबल है वो ए को और सी को, जो भी उसके कनेक्टेड नोड्स है, नेबर नोड्स है, उनको शेयर कर देता है। मतलब पूरा जो टेबल होता है सेम एज इट इज टेबल वो उसको शेयर करता है, कुछ भी वो उससे हाइड नहीं करेगा, पूरा पूरा जो राउटिंग टेबल है वो शेयर कर देता है। देन नेक्स्ट वी हैव इज इंक्रीमेंटल अपडेट। सो इंक्रीमेंटल अपडेट में क्या होता है कि ये सिर्फ जो चेंजेस राउटिंग टेबल में आए हैं, जैसे सपोज यहाँ पे हमने एक चेंज किया था कि हमारे पास डी एक नया नोड आ गया था और ये वाला चेंज हमारे पास आया था कि उसका राउटिंग टेबल में ये चेंज हुआ था जब हमने ए बनाया था और उसके अंदर चेंजेस हमने लिए थे। तो सिर्फ इतना वाला जो पार्ट है कि डी जो है नया अपडेट हुआ है, सो ये जो इंक्रीमेंटल होता है उसमें सिर्फ ये वाला जो पार्ट है, जो इंक्रीमेंट मतलब जो अपडेट हुआ है, जो नया अपडेट हुआ है, सिर्फ उतना वाला जो पार्ट है वो इंक्रीमेंट में शेयर होता है। सो फुल डंप में क्या होता है कि पूरा टेबल जो है वो शेयर होता है। इंक्रीमेंटल में सिर्फ जितना चेंज्ड है, जो लेटेस्ट चेंज हुआ है वही वो शेयर करता है। जो भी हमारा डंप फुल डंप में जो लेटेस्ट शेयर हुआ होता है वो उसको चेंजेस आए होते हैं वो उसको शेयर करता है। तो ये दो टाइप के हमारे पास अपडेट्स थे कि हम राउटिंग टेबल में जो हमारे दो अपडेट्स होते हैं वो किस तरह से होते हैं। एंड दिस इज ऑल अबाउट DSDV राउटिंग प्रोटोकॉल। सो आई होप आपको ये समझ आया होगा। सो इसको देख इस वाले टॉपिक से पहले आप प्लीज इससे पहले वाला जो राउटिंग टेबल वाला है वीडियो उसको देखिए, सो दैट आपको ये थोड़ा सा और इजीली समझ आ जाए, क्योंकि जब तक आपको राउटिंग टेबल नहीं पता होगा क्या होता है तो फिर ये आप ठीक से समझ नहीं पाएंगे। सो इससे पहले वाला जो वीडियो है वो राउटिंग प्रोटोकॉल है, उसको आप देखिए। उसके अंदर प्रोएक्टिव है, रिएक्टिव है, हाइब्रिड है। सो ये जो हमने DSDV पढ़ा ये प्रोएक्टिव का पार्ट होता है। सो आई होप आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू।